हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमें तन और मन और धन तीनों से परमेश्वर की आराधना करना है। मन से ही आराधना ना करें, केवल मन ही मन में प्रभु की आराधना ना करें। तन से मतलब कि थालियों को बजा करके, आवाजों को खोल करके प्रभु के लिए गाएं, प्रभु की प्रशंसा करें, परमेश्वर की आराधना करें। वो हो गया तन से आराधना। आमीन। सच्चाई से आराधना करें, वो हो गया मन से आराधना। आइए हम तन और मन दोनों से मिलकर के प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। हालेलुया।
घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलके करे हम गाए गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलके करे हम गाए गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप उठाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलके करे हम गाए गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलके करे हम गाए गाए हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु मुझे लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु लेने मुझे एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलके करे हम गाए गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलके करे हम गाए गाए हालेलुया 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 उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाए गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
प्रभु इंतजाम हमको लेने के लिए आने वाले हैं, प्रभु उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आइए अपने गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना महिमा स्तुति करने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया। हमें परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वाक्य हम पढ़ेंगे भजन संहिता 26 हम सभी अपने बाइबल में निकालेंगे और उसका वाक्य हम पढ़ेंगे। साम 26 हम निकालेंगे। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा जो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं कभी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कभी के साथ जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने निर्दोष के जाल से तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा मैं तेरे हाथ से महिमा के निवास से प्रीति रखता हूं। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। वे तो रोषापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ उनसे भरा रहता है। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाप चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में यहोवा को धन्यवाद करूंगा। आइए प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। ये है कि मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, तेरे भवन में रहना चाहता हूँ। मेरे प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कैसे हैं परमेश्वर के प्रति, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारी ये चाह होती है कि परमेश्वर कभी भी मेरी आराधना तुझसे ना छूटे, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कोई संगति मुझसे ना छूटे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में पहला स्थान तुझे देने पाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु का वचन बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं कैसे चलता हूँ, खराई से चलता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपने आप को जांच सकते हैं और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने आप से हम बातें कर सकते हैं कि हम कितनी खराई से चलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दाऊद के समान, प्रेज़ द लॉर्ड, हम ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं खराई से चलता हूँ, प्रभु मैं खराई से चलता हूँ, इसलिए तू मेरा क्या कर, न्याय कर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु का वचन बोलता है मेरा भरोसा यहोवा पर कैसा है, अटल है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार शैतान की चालें होती हैं, शैतान के कार्य होते कि हमारे भरोसे को क्या कर दे, वो डगमगा दे, प्रेज़ द लॉर्ड, हिला दे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। लेकिन प्रभु का वचन बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा भरोसा प्रभु पे कैसा है, अटल है, प्रेज़ द लॉर्ड, स्थिर है, मैं नहीं डगमगाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद को पता था, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका राज्य हिला दिया जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके पुत्रों में बंटवारा हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन दाऊद ना तो अपने राज्य की बात कर रहा है, ना अपने महल की बात कर रहा है, ना अपने धन की बात कर रहा है। दाऊद बोल रहा है कि मेरा भरोसा कैसा है, अटल है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान चाहे आपकी जॉब हिला दे, शैतान चाहे आपके परिवार को हिला दे, शैतान आपके रिश्तेदारों को हिला दे, शैतान आपके घर को हिला दे, लेकिन परमेश्वर को आपको बोलना है कि परमेश्वर अभी भी मेरा भरोसा कैसा है, अटल है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा अटल है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो आपको पता है परमेश्वर कभी भी आपको भूलते नहीं है, परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ते नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है मेरे प्रियो राजा दाऊद, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, राजा बनने से पहले वो क्या करते थे, भेड़ बकरियों को चलाया करता था, है ना। दाऊद के पूरे कितने भाई थे, पता है किसी को? 7 भाई थे। कितने भाई थे? 7 भाई। और 7 भाई कैसे थे? बिल्कुल लंबे चौड़े, और 7 के 7 भाई कहां पर थे? आर्मी में थे, है ना।
राजा की आर्मी में, प्रेज़ लॉर्ड, फौज में। और दाऊद क्या करता था? प्रेज़ लॉर्ड, दाऊद भेड़ बकरियों को चराया करता था। और आपको पता है प्रभु का वचन बोलता है राजा दाऊद प्रेज़ लॉर्ड भेड़ बकरियों को चराते समय परमेश्वर की क्या करता था? आराधना करता था। प्रेज़ लॉर्ड, ओ प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, गीतों को गाया था, बीड़ा बजाया करता था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और आपको पता है एक दिन आया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर ने अपने दास प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, शमूएल को बोला कि तू जा और जिसको मैं बोलूं तो उसको क्या बनाना? उसका अभिषेक कर देना, राजा बना दे। और दाऊद के फादर का नाम यिशै, प्रेज़ लॉर्ड, उसके घर पे गया और देखा, ओ प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, शमूएल देख रहा है इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लड़के, प्रेज़ लॉर्ड, दाऊद के भाई लोग, प्रेज़ लॉर्ड। तब प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आपको बताएं परमेश्वर ने दाऊद को, प्रेज़ लॉर्ड, शमूएल को बोला, देख परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन मैं कहाँ देखता हूँ? मन में देखता हूँ। और आपको पता है मेरे प्रियो, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, सातों के साथ को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर ने बोला इनमें से कोई भी नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। और आपको पता है शमूएल ने पूछा क्या और भी कोई बाकी है क्या? तब यिशै ने बाद में लास्ट में बताया एक है, वो कहाँ पर है? भेड़ बकरियों को चला रहा है, बुला ले। और जैसे दाऊद आया, ऐसा लिखा है कि प्रेज़ लॉर्ड, वो तो एक छोटा सा क्या था? लड़का के समान था, प्रेज़ लॉर्ड, जैसे एक होता है। और आपको पता है मेरे प्रिय, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, शमूएल ने बोला इसको ही किसने? परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, मेरे प्रिय, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर कभी भी, चाहे आप जंगल में, चाहे अपने बुरे दिन में, चाहे आप कहीं पे भी परमेश्वर की आराधना कर रहे, परमेश्वर पे भरोसा आपका अटल है, तो परमेश्वर आपको बाद के दिन में भी क्या नहीं करेगा? भूलेगा नहीं। हालेलुया। वहां पर प्रेज़ लॉर्ड दाऊद को कौन देखता था आराधना करते हुए? सिर्फ भेड़ बकरियां देखती थी, लेकिन प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर भी उसको देख रहा था। और आपको पता है मेरे प्रिय, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, वही गुप्त आराधना, वही गुप्त प्रार्थना उसको कहां पे लेके गई? राजा की कुर्सी पे लेके गई। हालेलुया, मेरे प्रिय, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर, इसलिए दाऊद क्या बोल रहा है? मेरा भरोसा अभी भी कैसा है? अटल है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि उसको पता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जब मैं जंगल में प्रभु की आराधना करता था, जो परमेश्वर मुझे जंगल में से उठाकर, भेड़ बकरियों के बीच में से उठाकर राजा बना सकता है, क्या कर सकता है? तो उसी पे मेरा भरोसा क्या है? अटल रहेगा। हालेलुया, इसलिए वो हर समय बोलता है, महल में बैठकर ओ सोने की, प्रेज़ लॉर्ड, राज गद्दी लोग, ओ सेवक नौकर लोगों के बीच में भी बोलता है कि मैंने परमेश्वर से क्या मांगा है? एक वर मांगा। वो वर क्या है? मैं परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूं। हालेलुया, मेरे प्रिय, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का वचन बोलता है मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा, ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड, मेरे प्रियो, आज हमारा भी ऐसा होने पाए, प्रेज़ लॉर्ड, हम बोले कि परमेश्वर कभी भी, प्रेज़ लॉर्ड, ऐसे लोगों से हमें ना मिला, या फिर ऐसे लोगों के बीच में हमें ना ले जा जो निकम्मी चाल चलने वाले हैं, जो प्रेज़ लॉर्ड ठट्टा करने वाले हैं, जो कुकर्मी हैं, ऐसे लोगों से मुझे क्या कर? दूर कर, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है, प्रेज़ लॉर्ड, 11 में, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर क्या कर दे? अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को क्या करूंगा? धन्य कहा करूंगा, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, मेरे प्रियो, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, सभाओं में मैं क्या करूंगा? यहोवा को धन्य कहूंगा, प्रेज़ लॉर्ड। ये दाऊद की इच्छा है, मेरे प्रियो, प्रेज़ लॉर्ड, राजा होने के बाद भी वो क्या करना चाहता है? परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। राजा होने के बाद भी वो बोलता है कि मैं परमेश्वर तेरे गीतों को गाना चाहता हूँ। राजा होने के बाद भी वो बोलता है मुझे महल पसंद नहीं है, मैं तो तेरे भवन में रहना चाहता हूँ, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, मेरे प्रियो, प्रेज़ लॉर्ड, आज से हमारी भी ये इच्छा होने पाए, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर मेरा भरोसा अटल है, प्रेज़ लॉर्ड, मेरे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन मेरा भरोसा कैसा है? अटल है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि आप जानते हैं, आपने परमेश्वर को चखा है, आपने उसका स्वाद चखा है। जो परमेश्वर को चख लेता है वो कभी भी वापस नहीं जा सकता, प्रेज़ लॉर्ड। और जो व्यक्ति बोलता है मेरे जीवन में बीमारी आई, मेरे जीवन में तूफान आए, मेरे जीवन में मुसीबत आई, इसलिए मैं पीछे हट गया, इसलिए मैं विश्वास से पीछे हट गया, वो परमेश्वर का कभी हुआ ही नहीं था, मेरे प्रियो, क्योंकि जो प्रभु को एक बार चख लेता है वो कभी भी पीछे नहीं।
हालेलुया। परमेश्वर इस वचन संहिता के द्वारा हम सभी को आशीष करेंगे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। मेरे नाम से महिमा हो, मेरे नाम से स्तुति हो, मेरा दोष है। एक और मौका हम सभी के लिए प्रदान किया इस दिन में हम एक साथ मिलकर इस प्रभु के नाम के नाम की स्तुति करने पाए। और विशेष करके प्रभु को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सत्ता परमेश्वर ने मुझे भी और मेरे परिवार को भी संभाला, आगे बढ़ाने की सहकारी की। नहीं तो मेरे साथ आप निकालने का पहला किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 5वें वाक्य को जरा ऊंचे शब्द में कोई हम से पढ़कर के सुनाइएगा कि परमेश्वर का वचन वहां पर हमसे क्या कह रहा है। पहला कुरिन्थियों की किताब का 10वां अध्याय और उसके 5वें वाक्य को कोई ऊंचे शब्द में पढ़कर के सुनाए कि परमेश्वर का वचन वहां पर हमसे क्या कहते हैं। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। इसलिए वे जंगल में क्या हो गए, ढेर हो गए लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो को पिछले सप्ताह अगर आपको याद हो हम इस वचन के बारे में मनन कर रहे थे, इस वचन से सुन रहे थे और जब हमें समाप्त किया तो एक सवाल के साथ हमने समाप्त किया। वो सवाल ये था, क्या परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है या नहीं। मेरे प्रिय लोगों, कई बार हम दुनिया भर को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, कई बार हम अपने दोस्तों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, कई बार हम अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन से कोई प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली एक दिन मुझे और आपको किसके सामने खड़ा होना है, परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। क्योंकि मेरा और आपका न्याय कौन करेगा, वो परमेश्वर है जो मेरा और आपका न्याय करेंगे। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त हमारा न्याय नहीं करेगा। और जब मैं और आप उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, वहां पर कोई भी हमारी वकालत करने के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई हमें बचाने के लिए वहां पर खड़ा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जब तक हम ये जीवन इस पृथ्वी के ऊपर बिता रहे हैं, जब तक मैं और आप इस पृथ्वी के ऊपर जीवित पाए जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन सवाल ये आते हैं, परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करें? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? ऐसे कौन से काम हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताइएगा? आप बता सकते हैं आपको क्या लगता है परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होते हैं, या परमेश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं? क्या कोई भी आप में से एक या दो जन बता सकते हैं? फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, जरा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। कोई बता सकता है किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? जी, जो हमारा अच्छा कर्तव्य हो, हमारे अच्छे कर्तव्य, हमारे कामों से, अच्छे कामों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और हमारे विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। एक दो और भी बता सकते हैं, एक व्यक्ति और बता सकते हैं। एक हाँ, किसी तरह ओके, आज्ञाओं पर चलते हैं तो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। ओके, तो परमेश्वर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रिय लोगों, इस दुनिया में अगर हम देखेंगे तो कई तरह के रास्ते सिखाए और बताए जाते हैं क्या करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। लोग देखो इतना परमेश्वर के प्रति भय को रखते हैं और लोग इतना परमेश्वर के प्रति हमें डर को रखते हैं और वे हमेशा ये सोचते हैं कहीं परमेश्वर हमसे नाराज ना हो जाए, और इसकी वजह से लोग बहुत कुछ करते हैं, है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखें, मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहां से थोड़ी दूर पर हमें बहुत ही बड़ा मंदिर है ना। और मैंने देखा है लोग कई बार जब उस रास्ते से मैं जाता हूँ तो क्या करते हैं, लुढ़क करके क्या करते हैं, वो जाते हैं, है ना। कई लोग नंगे पैर क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। वो इतना कष्ट को उठाते हैं, इतनी मेहनत को कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, वो अपने ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, वो तो हम बाहरी रूप से, सांसारिक रूप से देखते हैं, लेकिन मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूँ बाइबल क्या बताती है, कैसे मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे मैं और आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं अपने जीवन से। तो नंबर 1, एक एक करके 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, सारा एक साथ नहीं बताऊंगा, लेकिन आज कुछ ही बातें मैं आपको बताऊंगा और प्रभु की इच्छा हुई तो इसको और आगे अगले एतवार को हम सीखेंगे।
सबसे पहला, अगर परमेश्वर अगर हमसे प्रसन्न होना है तो मेरे साथ दिखा दिएगा, आपके पास बाइबल है तो लूका का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 7वें वाक्य को जरा हम देखें। लूका का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 7वें वाक्य को जल्दी से पढ़ करके सुनाइएगा कि परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहता है। मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन के आधार पर सबसे पहली बात, किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले अपने मनों को हमें क्या करना पड़ेगा, फिराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपने मन को फिराना पड़ेगा। किस बात से पर मन को फिराना है, यहाँ पर प्रभु का वचन ऐसे लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जब एक व्यक्ति क्या करता है, अपने पापों से, अपनी बुराइयों से, अपने गलत कामों से अगर अपने मन को फिराता है या फिर अपने आप को बदलता है तो स्वर्ग में क्या होता है, एक बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। स्वर्ग में आनंद का मतलब जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर अपने गलत कामों को छोड़ देता है, जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर अपनी बुराइयों को छोड़ देता है तो पूरे स्वर्ग के अंदर जहां पर स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत है वहां पर क्या होने लगता है, बड़ा आनंद और खुशी होने लगती है और परमेश्वर उस आनंद में क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं सबसे पहला काम पता है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मनों को फिराना पड़ेगा। अब आप सवाल करें कि किन बातों से अपने मनों को फिराना है, मैं आपको बताता हूं। मेरे प्रिय लोगों, कई बार हम मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में क्या आ जाते हैं, कई सारे पाप आ जाते हैं, कई सारी बुराइयां आ जाती हैं, कई सारे ऐसी बातें मैं और आप अपने जीवन से करना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, पाप क्या है, पाप हमें परमेश्वर से क्या करता है, अलग करता है। पाप हमें परमेश्वर से क्या करता है, अलग करता है। बाइबल में आपने पढ़ा होगा आदम और हव्वा के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, आदम और हव्वा जो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जो इंसान थे जिनको परमेश्वर ने बनाया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाकर अदन की वाटिका में रखा और परमेश्वर हर शाम को ठंडे समय पर उन दोनों से मिलने के लिए आया करते थे, उनसे पास आकर के उनके साथ बैठा करते थे। और प्रभु का वचन बताता है जब आदम और हव्वा उस वाटिका में रह रहे थे, परमेश्वर ने उनसे एक ही बात कहा। क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा इस वाटिका के तुम सारे इन पेड़ों के फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ का फल है, उस पेड़ के फल को तुम मत खाना। और बाइबल कहती है शैतान ने हवा को बहकाया और शैतान ने हवा को बहकाया और उस बहकावे में आकर के हवा ने क्या किया, उस फल को खा लिया और आदम को भी खिलाया। और इस प्रकार आदम और हवा ने परमेश्वर के सामने क्या किया, पाप किया। और प्रभु के वचन में पता है क्या लिखा है, जब परमेश्वर शाम के समय उनसे मिलने के लिए आए तो पता है क्या हुआ, अब आदम और हव्वा परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं आए। क्यों वे परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं आए? बाइबल कहती है परमेश्वर आदम की वाटिका में पुकारने लगे, हे आदम तू कहां है? आदम कहता है हे परमेश्वर मैं तेरे पास नहीं आ सकता, मैं यहाँ इन पेड़ों के पीछे छुपा हुआ हूँ। हमें किसने आदम को परमेश्वर से दूर किया? क्या परमेश्वर ने आदम को अपने आप से दूर किया? नहीं, हमें आदम ने जो पाप किया था उस पाप ने क्या कर दिया, आदम को और हव्वा को परमेश्वर से दूर कर दिया। ठीक उसी रीति से मेरे प्रिय लोगों, जब एक विश्वासी के जीवन में पाप आता है, जब एक प्रभु के जन के जीवन में पाप आता है या किसी भी व्यक्ति के जीवन में पाप आता है, वो पाप क्या कर देता है, उसे परमेश्वर से अलग कर देता है, वो पाप उसे परमेश्वर से दूर कर देता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ,
बाइबल कहती है आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आए। क्यों यीशु मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आए? कारण है उसके पीछे। कारण ये है जब यीशु मसीह मनुष्य बने तो यीशु मसीह अच्छे से समझ सकते हैं एक मनुष्य इस पृथ्वी पर कैसे रहता है, कैसे कैसे उसके जीवन में परेशानी आती है, कैसे कैसे उसके जीवन में पाप आता है। और यीशु मसीह जानते हैं हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, हमसे पाप हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, हमें यीशु मसीह ने कहा, हमें प्रेज़ लॉर्ड दिया, अगर कोई मन फिराए, अगर कोई मन फिराए तो हमें परमेश्वर कहते हुए बड़ा आनंदित हो। मेरे प्रिय लोगों, एक होता है पाप में पड़े रहना और उसी में अपने जीवन को बिताना। कई बार कुछ लोग बोलते हैं हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अगले दिन फिर वही काम करते हैं। हमें फिर वो बोलते हैं हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन फिर वही काम करते हैं। परमेश्वर कहते हैं अगर तुझे पता चल गया है कि तुमने पाप किया है, अपने पाप से क्या कर ले, मन को फिरा ले, मैं तुझे स्वीकार कर ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं आज भी समय है तेरे पास, आज भी समय है तेरे पास। यदि आज तू अपने पापों से अपने मन को फिरा ले, यदि आज तू मेरे पास वापस लौट करके आ जाए, यदि तू आज अपनी बुराइयों से अपने मन को फिरा ले, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे स्वीकार करने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कि जब यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर लटके हुए थे और उस समय पर दो चोर यीशु मसीह के दाएं बाएं थे, तो हमें मरते समय पर एक चोर ने क्या किया, अपने पापों से अपने मनों को फिरा लिया। और यीशु मसीह ने पता है क्या बोला, यीशु ने बोला आज ही तू मेरे साथ कहां पर होगा, स्वर्ग में। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय को कहने का मतलब क्या है, जिस दिन जिस समय में और आप अपने जीवन में अपने पापों से मन फिराते हैं, स्वर्ग में क्या हो जाता है, बड़ा आनंद हो जाता है। अगर आज यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह का पाप है, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई बुराई पाई जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ पाप और परमेश्वर के क्रोध को भड़काता है। लेकिन जब मैं और आप मन फिराते हैं, जब मैं और आप प्रभु के पास आके क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर आनंद से भर जाते हैं, परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, परमेश्वर खुश हो जाते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर दंड देकर के आनंदित नहीं होते। अरे कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर कैसे आनंदित होते हैं, जब हमको दंड देते नहीं। परमेश्वर कभी भी दंड देकर के आनंदित नहीं होते हैं। आप में से कितने माँ बाप हैं अपने बच्चे को पिटाई करके आप खुश हुए हैं? कितने माँ बाप हैं अपने बच्चे को पीट करके आप खुश हो गए? कोई है ऐसा माँ बाप? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक वैसे ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर भी कभी भी मुझे और आपको दंड दे करके या मुझे और आपको बीमारी दे करके या मुझे और आपको दुख में डाल करके वो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप क्या करें, अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर के पास वापस लौट करके आए। तो पहला मेरे प्रिय लोगों, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कैसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? मन फिराओ। किससे? मन फिराओ, मन फिराओ। आज भी अगर जब भी हम मन फिराते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। तो मेरे प्रिय लोगों, पहली बात मैंने आपको बताया परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका है, वो है मन फिराओ। जल्दी से मैं दूसरे की ओर जाना चाहूंगा। दूसरा और क्या है, कैसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? दूसरा अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और उसके 16, 17 और 18 वाक्य को जल्दी से पढ़ करके सुना दीजिएगा। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, उसका 16, 17 और 18 वाक्य को हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हाँ, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि वह जगत के ऊपर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि वह उसके द्वारा उद्धार पाए, कि लोग हमें उसके पुत्र अर्थात यीशु मसीह के द्वारा क्या करें, उद्धार पाए। और आगे पढ़िएगा 18, तो जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, बस उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। अगर बाइबल कहती है अगर जो उसके ऊपर विश्वास करता उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, तो हमें इसका
इसका मतलब दंड अगर परमेश्वर किसी को नहीं दे रहे हैं तो उसका मतलब परमेश्वर से प्रसन्न है, परमेश्वर उससे प्रसन्न है। क्रोधित होंगे तो क्या देंगे? दंड देंगे, और अगर क्रोधित नहीं है अर्थात प्रसन्न है तो दंड नहीं देंगे। तो कैसे किसको परमेश्वर किससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? पहला मैंने आपको बताया, जो अपने पापों से क्या करता है, अपने मन को फिराता है। दूसरा, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। दूसरा किसे? जो यीशु मसीह के ऊपर क्या करता है? विश्वास करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो इसका मतलब हम नाश हो गए। इसका मतलब हम क्या हो रहे थे? किस वजह से नाश हो रहे थे? कैसे हम नाश हो रहे थे? मैं आपको बताता हूँ। हमें पाप की वजह से हम आप क्या हो रहे थे? नाश हो रहे थे। और बाइबल कहती है हमने पाप किया, जगत ने पाप किया, इसलिए मैं और आप कहां पर जाने वाले थे? नरक की आग में जाने वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। और परमेश्वर इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? दंड देने के लिए नहीं भेजा, किसी को मारने काटने के लिए नहीं भेजा, किसी को अमितल्या दंड देने के लिए नहीं भेजा। बाइबल कहती है उसने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि लोग उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। लोग उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। अर्थात जो यीशु पर विश्वास करता है, अर्थात जो यीशु पर विश्वास करता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अर्थात जो यीशु पर विश्वास करता है उससे परमेश्वर क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। जो यीशु पर विश्वास करता है उससे परमेश्वर आनंदित हो जाते हैं। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। आप यीशु पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, आपके ऊपर कोई क्रोध नहीं रहेगा, आपके ऊपर कोई भी परमेश्वर का शाप नहीं होगा। अब आप बोलेंगे यीशु पर विश्वास करने से ही क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बाइबल ऐसे बताती है यीशु मसीह 2000 साल पहले दुनिया में आए और उन्होंने क्या किया? हम सबके पापों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, हम सबके क्रोध को यीशु ने किसके ऊपर ले लिया? अपने ऊपर ले लिया। हम सबके शापों को यीशु ने किसके ऊपर ले लिया? अपने ऊपर ले लिया। और यीशु मसीह क्रूस पर क्या हो गए? मारे। मेरे और आपके ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध था, मेरे और आपके बुरे कामों की वजह से जो परमेश्वर का कोप मेरे और आपके ऊपर था, वो सारा कोप किसके ऊपर आ गया? यीशु मसीह के ऊपर। और इसलिए जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, हमें परमेश्वर कहते हैं तुझसे मैं नाराज नहीं हूं, तुझसे मैं क्रोधित नहीं हूं, तेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि तेरा दंड मैंने ऑलरेडी किसको दे दिया है? यीशु को। इसलिए अब तुम्हें हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें किसी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे क्या हूं? प्रसन्न हूं। जब हम इब्रानियों की किताब पढ़ते हैं, निकालिएगा इब्रानियों की किताब 11 के 6 को जल्दी से पढ़ करके सुनाइए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। देखिए क्या कहता है? विश्वास बिना उसे अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर मैं और आप, अगर इस दुनिया के लोग, अगर कोई भी यीशु पर विश्वास नहीं करता है तो वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आपको और मुझे कई बार लगता है, सुनिएगा, आपको और मुझे कई बार लगता है कि मैं परमेश्वर को जो दान चढ़ाता हूँ या दान चढ़ाती हूँ उससे परमेश्वर खुश हो जाते हैं। कई बार आपको और मुझे लगता है कि जो मैं अच्छा काम कर देता हूँ, किसी को खाना खिला देता हूँ, उससे परमेश्वर खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं। आप मेरे साथ आप सहमत हो या ना हो, मैं आपको बताऊं, नहीं। उन सबसे पहले बाइबल कहती है विश्वास होना चाहिए। अगर आपके मेरे अंदर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा साफ साफ लिखा है। दोबारा से पढ़ लीजिएगा पास भी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। देखो विश्वास बिना आप सब कुछ कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप और मैं यीशु पर विश्वास नहीं करते, तो बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। यानी कि सबसे पहले मेरे और आपके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास। और किसके ऊपर विश्वास? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। जैसे
मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जैसे ही मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर हमसे क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना की किताब में लिखा कि जो यीशु पर विश्वास करता उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर दंड नहीं है, अगर मैं अपने बेटे से गुस्सा नहीं तो मैं क्या हूं, प्रसन्न हूं। तो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या तो गुस्सा हो सकता है या प्रसन्न हो सकता है कि नहीं है? मैं उससे कह रहा हूं मैं आपसे गुस्सा नहीं, तो क्या समझेगा? इसका मतलब आप मुझसे खुश हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक वैसे परमेश्वर कहते हैं जो यीशु पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब उससे परमेश्वर क्या है? अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने अभी तक अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप यीशु पर विश्वास करें। आप यीशु पर विश्वास करें। अगर आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। तीसरी बात बता करके मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। और कौन सी बात से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? मेरे साथ निकालिएगा पहला शमूएल की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 22वें वाक्य को जरा हम देखेंगे। पहला शमूएल की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 22वें वाक्य को जरा देखिएगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है। पहला शमूएल 15 का 22। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से। बस। तो तीसरा क्या है? तीसरा है आज्ञा पालन। हालेलुया। तीसरा कैसे परमेश्वर प्रसन्न होता है? वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास भविष्यद्वक्ता शमूएल कह रहा है कि परमेश्वर आपके बलिदानों से उतना प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर आपकी बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि किससे प्रसन्न होता है? अपनी बात के माने जाने से, अपनी बात के माने जाने से। यानी कि अगर मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें परमेश्वर क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बात मानते नहीं, है ना? परमेश्वर की बात मानते नहीं, लेकिन एलीशा में आकर के हम क्या कर रहे हैं? दान चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर खुश होंगे क्या? आज परमेश्वर खुश होंगे क्या? हमें आप कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे, जब सोचते हैं कि कुछ लोग विश्वासी ऐसे होते हैं, कई चर्चों में मैंने देखा है, हमें लोग सोचते हैं हमने प्रेस पढ़ लिया, हमने बस क्या कर दिया? दान चढ़ा दिया, अब परमेश्वर हमसे क्या है? खुश है। नहीं नहीं, आप पता क्या, हमें ऐसे जो सोचते हैं वो पता क्या करने की सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं परमेश्वर आपके 100-500 रुपए से खुश होने वाला परमेश्वर। एक बार कुछ लोग खुश हो जाते हैं, क्या बोलते हैं? मैं क्या करूंगा? इतना पैसे चढ़ाऊंगा, मैं उतने पैसे चढ़ाऊंगा। आपको लगता है कि परमेश्वर को आपको और मेरा पैसा चाहिए? आपको लगता है? बाइबल कहती है पहाड़ में रहने वाले हजारों जानवर किसके हैं? किसके हैं? और उस परमेश्वर को हम एक हालेलुया क्या बोलेंगे, है ना? हमें प्रेस नोट, एक मुर्गी ला करके, एक अंडा ला करके, एक छोटी सी चीज ला करके हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ करने की कोशिश नहीं। बाइबल कहती है मैं उन मेल बलियों से और उन अन्न बलियों से प्रसन्न नहीं होता। मैं किससे प्रसन्न होता हूँ? जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो, जब तुम मेरी बात को मानते हो, जब तुम मेरे वचन पर चलते हो, जब तुम मेरा कहना मानते हो, हमें मैं क्या होता हूँ? उससे प्रसन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन एक आज्ञाकारी का जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु के वचनों पर चलने वाले का जीवन होना चाहिए। अगर सच में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मुझे और आपको क्या बनना पड़ेगा? आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। मुझे और आपको क्या होना पड़ेगा? परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। लेकिन कई बार ये क्या होता है? कठिन होता है। आसान है, कठिन है? सचिन, प्रभु की आज्ञा का पालन करना आसान है, कठिन है? कठिन है, हाँ कठिन है। लेकिन जो सच में अपने जीवन को समर्पित कर देता है उसके लिए कोई कठिन। कई बार हम पता है क्या है, अब सुनिए जबरदस्त से, हम पता है क्या है, कई बार हम अपनी इच्छाओं को इतना अपने जीवन में मुख्य स्थान देते हैं, अपनी बातों को अपने जीवन में इतना मुख्य स्थान देते हैं कि परमेश्वर की बातों के लिए हमारे जीवन में जगह। एक बात मैं बता दूं, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह हमें जब अपने
दिखा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करो, सबसे पहले अपने आप का इनकार करो। आमीन आमीन। क्या करो, अपने आप का, ये क्या मतलब है अपने आप का इनकार करने का मतलब? अपने आप का इनकार करने का मतलब है अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो, अपनी योजनाओं को खत्म कर दो, अपने विचारों को खत्म कर दो, क्योंकि अब से तुम्हारी अगुवाई कौन करेगा? मैं करूंगा। हालेलुया हालेलुया। कई बार हम कहते हैं प्रभु जी हम आपके पीछे चल रहे हैं, हम आपका अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन 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 परमेश्वर तो दूसरे रास्ते पर, हम दूसरे रास्ते पर। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की आज्ञाकारी बनिए। जब मैं और आप प्रभु की आज्ञा का पालन करना शुरू कर देते हैं, वहीं से परमेश्वर हमसे क्या होना शुरू हो जाते हैं? प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज हमें अपने जीवन को जांचना है, क्या सच में हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं? एक बात मैं बताना चाहता हूँ, रविवार को आ रही थी, आकर की हमें प्रेज़ गीत गाना, आराधना करना वो सब अच्छी बात है, लेकिन वो सबसे बढ़कर परमेश्वर कहते हैं जब तुम मेरी बातों को मानते हो, जब तुम मेरे वचन पर चलते हो, मैं उससे क्या होता हूँ। आमीन। और आखिरी बता करके मैं समाप्त करना चाहूंगा, एक और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 69 उसका 30 और 31 को जरा हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 69 30 और 31 को हम पढ़ेंगे। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। आगे, वह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से अधिक भाएगा। आमीन। एक और बार पढ़ दीजिएगा, एक और बार क्या कहता है दोबारा से? तेरे नाम की स्तुति करूंगा, कहता है मैं गीत गा करके तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा, और धन्यवाद भी करूंगा, तेरी बढ़ाई भी करूंगा। ये यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। आमीन। वह यानी कि जब मैं गीत गाता हूँ, जब मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, जब मैं परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाता हूँ, ये सारी चीजें परमेश्वर को किससे अधिक? बैलों से, बाकी बलिदानों से अधिक क्या करता है? भाता है। हालेलुया। तो चौथी बात, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर की आराधना करनी। आमीन। कई बार आराधना का मतलब अभी आमीन मैं देख रहा, कई बार हम आराधना में आते हैं, है ना, हमको लगता है कि आमीन आराधना का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठना है। नहीं मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर क्या कह रहा है भजनकार? भजनकार कह रहा है, दोबारा से दोबारा पढ़िएगा, बस मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। हाँ, दुर्गेश गीत कैसे गाते हैं? कैसे गाते हैं गीत? कैसे गाते हैं? कॉपी में देख के गाते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन कोई भी नहीं जो यहाँ पे कॉपी में देख करके गाना हो, सारा किताब ऐसा लग रहा है आपको ये किताब सिर्फ देखने के लिए गाना हो, ये आपके लिए डाला हुआ है। हमें लीजिए किताब से निकाल कर देखिए, गाइए गीत। और कैसे गाते हैं गीत? कैसे गाते हैं गीत? मुंह से गाते हैं, बहुत बढ़िया। और कैसे गाते हैं गीत? कोई चुपचाप गीत गा सकता है क्या? कैसे गाते हैं गीत? हमें आवाज निकलती है ना, निकलती है ना। हम कई बार बहुत टैलेंटेड है, मतलब कोई परेशान भी नहीं होना है, हम अंदर ही अंदर क्या कर लेंगे गीत गा लेंगे। नहीं, अगर ऐसे गाना तो घर पे बैठ के गा सकते थे, गा सकते थे, नहीं गा सकते थे। अगर हम आए हैं तो हम मिलकर के प्रभु की क्या करें? स्तुति और आराधना। हमारे प्रशांत भाई से पूछना, वो कई बार एक जगह पर जाते हैं नाइट प्रेयर के लिए, है ना, अगर आप जाएंगे वहां पर करीबन 1000 लोग इकट्ठे होते हैं। और कैसे आराधना करते हैं? कैसे आराधना करते हैं? डांस करके। अरे वो तो उछल के कूद के नाच के आराधना करते हैं। आमीन। और वो भी पूरी रात। हालेलुया हालेलुया। हमारा तो कई बार क्या होते हैं, हाथ भी नहीं हिलता। प्रभु की उपस्थिति में नाचना बुरी बात है। हम डीजे पे नाच रहे हो तो बेकार है, सबसे बिहार नाच लेंगे तो प्रभु से कुछ तो आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको 4 बातें बताएंगे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली। और भी बातें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आज के मैं सोचता हूँ काफी है। सबसे पहला, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, अपने पापों से क्या करें? आज हो सकता है
जाने जाने में हमारे जीवन में कुछ गलतियां हो सकती है, कम्युनिटियां हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तो अपने मन को फिरा, मैं तुझे स्वीकार करने के लिए क्या हूँ। पाप में पड़े ना रहे, उसी में पड़े ना रहे, आप मन को फिराएं, वहां से हटाएं अपने मन को, यीशु के पास आए, मेरा परमेश्वर आपसे क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा मैंने आपको बताया परमेश्वर को प्रसन्न करना है यीशु मसीह पर विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास। कहती है जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया आज्ञाओं का पालन, परमेश्वर के वचन का पालन करें, प्रभु के वचन को सुने और जैसे परमेश्वर का वचन बताता है वैसे चलना शुरू करें, परमेश्वर हमसे क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और चौथा मैंने आपको बताया परमेश्वर की आराधना, प्रभु की आराधना, हमें तालियां बजाकर, गीतों को गाकर, हमें हाथ उठाकर हमें कहिएगा प्रभु की आराधना करें। कहता है ये प्रभु की आराधना करना तो बैलों से, भेड़ों से और उन सारे बलिदानों से भी प्रभुता में बढ़कर। हालेलुया। एक बार को यहाँ पर दान नहीं चढ़ाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रभु के भवन में आकर के चुपचाप बैठ करके जाने से नहीं चलेगा। आए हैं तो परमेश्वर की क्या करें, आइए हम सब अपनी आंखों हम समाप्त कर प्रभु को धन्यवाद। आज हमने कुछ बातों को कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते। आज अपने जीवन को हम प्रभु क्या कर समझते हैं। यदि आज आपके जीवन में कोई ऐसे पाप पाए जाते हैं, आप अपने मन को फिराएं। यदि आपने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। यदि मेरे प्रिय लोगों, अगर अभी तक हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो आइए अब से परमेश्वर की आज्ञाओं का चलना शुरू करें। आज एक संकल्प लें, एक निर्णय लें, प्रभु अब से मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, अब से मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगी। मेरे प्रिय लोगों, पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक जन के साथ और तमाम भक्तों के साथ आज से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमारे के साथ होती रहे। आमीन। हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे, सब लोगों से मसीह की। जैसे कि अभी बताया मास्टर मैंने, बुधवार को हमारा बाइबल स्टडी, ऑनलाइन बाइबल स्टडी होते हैं, कृपया करके नौजवान लोग और जो भी लोग फोन से जुड़ सकते हैं कृपया जुड़िएगा। बृहस्पतिवार को भाई प्रशांत के घर में प्रार्थना सभा होगी, गली अगले वाले गली में उनका घर है। भाई प्रशांत के घर में शाम को 6 बजे प्रार्थना सभा होगी और शुक्रवार को घंटा कॉलोनी में शाम को 5 बजे प्रार्थना सभा होगी। एतवार को यहाँ पर सुबह 9